वेलकम टू एग्जामिंग्स की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तैयारी कैसी चल रही है आप लोग की? अब तक आप लोग का बेसिक कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए और अब टाइम आ गया है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना शुरू कर दो, सो दैट आपको एग्जामिनेशन का एक आइडिया लगना शुरू हो जाए कि किस तरह के पेपर में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इतना ही नहीं, साथ ही साथ आपको ये भी देखना होगा कि आपकी गलती कहाँ पे हो रही है और उसको आगे कैसे सुधारना है, क्योंकि अब हमको अपनी गलतियों पे और अपनी स्पीड पे ध्यान देने की ज़रूरत है। सो लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, दैट इज इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव, चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। इंसोलेंट। इंसोलेंट में का बेस्ट मीनिंग इनमें से कौन से ऑप्शंस मिल रहा है? जब आप एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चन देखोगे, यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि आपको इस तरह के क्वेश्चंस में मिनिमम टाइम देना है। यहाँ पे आप 20 सेकेंड 30 सेकेंड्स के बीच में आपको ये क्वेश्चन करके आगे बढ़ना है, क्योंकि आपको अगर इसकी मीनिंग आती है तो आप तुरंत करोगे, आपको इसकी मीनिंग नहीं आती है तो आप यहाँ पे 1 घंटे बैठे रहो, आपकी मीनिंग नहीं आएगी। सो दैट इज वाई आई ऑलवेज टेल यू, वर्ड मीनिंग पढ़ो। इसीलिए आपको कहता हूँ कि स्पेलिंग्स को याद करो, ये एक दिन में नहीं होगा। सो लेट अस चेक द क्वेश्चन। इंसॉल्वेंट। इंसॉलेंट, INSOLENT का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रूड, RUDE। अब इनमें से बाकी जो वर्ड हैं, डिस्टेस्टफुल, इम्पेशेंट, डायबोलिक, इनका क्या मतलब होता है? डिस्टेस्टफुल, इम्पेशेंट, डायबोलिक, इन तीनों का मतलब आप मेरे को कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताइए कि इन तीनों का मतलब क्या होता है, सो दैट आपकी वोकैब और ज्यादा इंप्रूव हो सके। नेक्स्ट वर्ड इज इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव, चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। वर्ड क्या है? वर्च्यू। वर्च्यू का मतलब क्या होता है? इसके हमको यहाँ पे क्या बताना है? अपोजिट बताना है। इस क्वेश्चन, जब हमेशा क्वेश्चन में एक चीज का ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में आपसे पूछ क्या रहा है, सेम मीनिंग पूछ रहा है या अपोजिट मीनिंग पूछ रहा है। इस जगह पे आपसे अपोजिट मीनिंग पूछा है, मतलब इसका वर्च्यू का उल्टा बताना है। वर्च्यू का क्या मतलब होता है? कहते हैं ना, बाय दी वर्ड, बाय दी वर्च्यू ऑफ गॉड, ठीक है, भगवान की कृपा से। तो इसका उल्टा क्या होना चाहिए? यहाँ पे इसका उल्टा होगा वाइस, VICE, वाइस। इस चीज का ध्यान रखिए, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फोर वर्ड्स आर गिवन, आउट ऑफ विच वन वर्ड इज स्पेल्ड करेक्टली। चूज द करेक्ट, मतलब इसमें करेक्ट वर्ड कौन सा है, यहाँ हमको चूज करना है। ये क्वेश्चन आप कैसे कर पाओगे? जब आपको ट्रैंक्विलिटी का सही मतलब पता होगा, ट्रैंक्विलिटी का सही स्पेलिंग पता होगा। ट्रैंक्विलिटी का मतलब क्या होता है? ट्रैंक्विलिटी मीन्स स्टेट ऑफ बीइंग काम, मतलब शांति हो। जो एक होता है कि जब आप योगो करते हो तो अलग जोन में चले जाते हो, दैट इज ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी की सही स्पेलिंग होती है TRANQUILITY, ट्रैंक्विलिटी। इसमें से कौन सा ऑप्शन आप टिक करके आओगे? ये वाला कि ये वाला? ये वाला गलत है, ये गलत है, ये भी गलत है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है, ट्रैंक्विलिटी की स्पेलिंग क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस में हैव एन एरर, ठीक है। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एरर, इफ द सेंटेंस इज फ्री ऑफ द एरर क्लिक ऑन नो एरर। ये सब आपको क्वेश्चन जब आप देखोगे ना एग्जामिनेशन में, आपको तुरंत मन में पढ़ना है, तुरंत एकदम मन में इसको करके तुरंत आगे बढ़ना है, क्वेश्चन पे आना है। कुड शी साइट एनी प्रेसिडेंट इन सपोर्ट ऑफ हर केस। प्रेसिडेंट मतलब क्या होता है यहाँ पे, कि ऐसा पिछला कोई एग्जाम्पल है क्या जो उसको उसके केस को सपोर्ट कर सकता है। यहाँ पे गलत क्या है? 10 सेकेंड्स लीजिए, 10 सेकेंड से ज्यादा की गलती टाइम यहाँ नहीं लगनी चाहिए इसको एरर को निकालने के लिए। यहाँ पे आपका जो गलत है वो है सी पार्ट में, दैट इज दिस पार्ट। अब यहाँ पे गलत क्या है? ठीक है, यहाँ पे गलत है कुड शी साइट एनी प्रेसिडेंट इन सपोर्ट ऑफ हर केस, ठीक है। तो सपोर्ट फॉर की जगह ऑफ होना चाहिए था। इस चीज का ध्यान रखिएगा कि कहाँ पे कौन हो रहा है। यहाँ पे साइड की स्पेलिंग सही है कि नहीं, प्रेसिडेंट की, आपको इस तरह की भी चीजें मिस्टेक में देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। तो इस चीज का बहुत ध्यान में रखिएगा, जल्दी से पढ़ना है, टिक करना है, नेक्स्ट करना है। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है, द सेंटेंस गिवन with blanks are to be filled with an appropriate word, ठीक है। फोर अल्टरनेटिव्स आर सजेस्टेड फॉर द ईच क्वेश्चंस। तो यहाँ पे चार आपके पास ऑप्शंस होंगे और यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना होगा। वी एक्टेड ऑन डैश इम्पल्स। इम्पल्स का मतलब क्या होता है? इम्पल्स का मतलब होता है झटके से कोई चीज़ की, हमने वहाँ पे तुरंत ये चीज़ डिसाइड की और तुरंत हमारा मन ने कहा कि ये कर देना चाहिए। मोमेंट्री, मोमेंटस, मोमेरेबल और मेरिडियस। अब यहाँ पे क्या होगा, इन हर वर्ड का अलग अलग मीनिंग है। ये सारे वर्ड, मेमोरेबल हो चाहे मेरिटियस हो, ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स की अपनी मीनिंग होती है। मोमेंट्री मतलब होता है कि उस मूवमेंट में हमारा जो मूवमेंट का इम्पल्स था
उस पर हमने डिसाइड किया द बेस्ट सूटेड वर्ड हियर इज मोमेंट्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेंटेंस गिवन विद द ब्लैंक्स आर टू बी फिल्ड। फिर वही चीज फिल इन द ब्लैंक्स करना है हमको। यहाँ पे एक वर्ड बना है डू योर बेस्ट एंड वी विल बैक यू आउट, बैक यू अप, बैक यू इन, बैक यू ऑन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा बैक यू अप, हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम आपको बैकअप करेंगे। ठीक है, हम आपको बैकअप प्रोवाइड करेंगे। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आप कैसे सही कर सकते हो, जब आप कई बार प्रैक्टिस कर चुके होंगे, कई बार आप देख चुके होंगे, कई बार आपने प्रीवियस सेट पेपर्स लगाए होंगे, कई बार आपने सैम्पल पेपर्स लगाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंटेंस गिवन इन द ब्लैंक्स आर टू बी फिल्ड विद एन अप्रोप्रिएट वर्ड। 4 alternatives आर सजेस्टेड फॉर ईच क्वेश्चन। यहाँ पे हर क्वेश्चन के लिए आपको फिर से वही 4 ऑप्शंस दिखेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस आपको हर बार एग्जामिनेशन में दिखेगा। इस चीज को बहुत ध्यान से पढ़िए। संजय डैश हिज मदर इन द मॉर्निंग एवरी डे। अपनी मम्मी के क्या करता है, कॉल इन करता है, कॉल अप करता है, कॉल ऑफ करता है, कॉल डाउन करता है। यहाँ पे कॉल अप होता है। ठीक है, यहाँ पे हमेशा कॉल अप का यूज होता है। संजय कॉल्स अप हिज मदर इन द मॉर्निंग एवरी डे। कई क्वेश्चंस आपको ऐसे लगेंगे कि हमने तो इस तरह का क्वेश्चन किया नहीं, मैं कैसे इस चीज को पढूं। अभी आपके पास एग्जामिनेशन में टाइम है, दिस इज द टाइम जब आपको प्रैक्टिस करनी है। तो कैसे करनी है, इन क्वेश्चंस को लगा के करनी है। ठीक है, इन ईच ऑफ द क्वेश्चंस 4 alternatives आर गिवन। अब यहाँ पे आपको ईडियम फ्रेज बताना है। ईडियम फ्रेज मैंने कई बार कहा आपसे, ईडियम फ्रेज पढ़ो। आपके हमारी वीडियोस हैं, लेक्चर्स पढ़े हुए हैं वीडियो ईडियम फ्रेज के। मैंने कई बार कहा वो क्या आप पढ़ो। आप देख रहे हो पेपर में ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ है, ये प्रीवियस ईयर 2019 का सेट है, ये पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं। यू नो दिस थिंग, नाउ चेक इट आउट। पुट टू एंड टू टुगेदर। दो और दो एक साथ करना मतलब क्या होता है, बैड एट मैथमेटिक्स, पुअर फाइनेंशियल कंडीशन, रीजन लॉजिकली, या फॉरगेट समथिंग। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ होगा कोई चीज लॉजिकली बात करो। दो और दो कहते हैं ना कि दो और दो जोड़ो, देखो क्या बनता है कि उसने वहां से चोरी की और वो 3 दिन से चोरी का प्लान बना रहा था, दोनों बनाओ तो मतलब कुल मिला के कौन मिला, चोर कौन निकला, या यहाँ से पता चल गया कि चोरी किसने की थी। तो इस तरह से होता है ना कि दो और दो करके आप सिचुएशन का पता लगाओगे। तो वही कहते हैं लॉजिकली रीजनिंग, या तो उससे सोचना उस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी ईडियम फ्रेज है। यू हैव टू फाइंड आउट कि इस ईडियम फ्रेज का बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग कहाँ से निकल रही है इन 4 ऑप्शंस में से। नाउ चेक इट आउट, एन एक्स टू ग्राइंड, एक्स टू ग्राइंड। सेम क्वेश्चन मैंने प्रीवियसली करवा रखा है लेक्चर में। लेक्चर्स देखिए, वहाँ पे वीडियोस पढ़ी हैं, वहाँ पे आपको करीब करीब 50-200 मैंने अभी दे रखा है, उससे ज्यादा अभी आपको और दूंगा। पहले इसको देखिए, समझिए, उतने वर्ड्स को याद रखिए अपने दिमाग में। एक्स टू ग्राइंड क्या मतलब होता है कि आपके पास किसी से कोई दुश्मनी है, दुश्मनी निकालनी है आपको, मतलब हैव अ सेल्फिश इंटरेस्ट। ठीक है, कि आपके सेल्फ का कोई मतलब का इंटरेस्ट निकालना है आपको। तो एक्स टू ग्राइंड रिप्रेजेंट अ सेल्फिश और अल्टरनेटिव मोटिव। ठीक है, कोई और आपका एम हो, वो चीज शो करता है। दैट इज, यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही होगा। एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आपको 20 सेकंड्स में हो जाएगा, क्योंकि आपको इसका मतलब पता होगा तो आप तुरंत टिक करके आगे बढ़ोगे एंड आप इस तरह से 40+ मार्क्स के पास पहुंचने लगोगे। बट यू हैव टू डू दीज थिंग्स जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप देखो पेपर में ये आया हुआ है, मेरी बातें जो मैंने आपको पहले बताई वो सही हो रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस 4 alternatives आर गिवन। ईडियम फ्रेज, फिर से क्वेश्चन ईडियम फ्रेज का। पिक टू पीसेस, पिक टू पीसेस का क्या मतलब होता है, ये क्वेश्चन भी आपको वहां मिल जाएगा हमारे प्रीवियस लेक्चर में। स्टडी समथिंग सुपरफिशियली, कंप्लीट अ वर्क इंटायरली, एनालाइज क्रिटिकली, और सेलेक्ट ओनली व्हाट यू नीड। पिक टू पीसेस मतलब होता है कि कोई चीज बहुत पीस इकट्ठा कर करके ना जांच करो कि क्या कर रहे हो, इस तरह से मिला मिला के इसको याद किया जाता है। एनालाइज करना है क्रिटिकली आपको, दैट इज द ऑप्शन सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये ईडियम फ्रेसेस और ये सारे ऐसे क्वेश्चंस जैसे ईडियम फ्रेसेस वोकैब, ये लगातार पढ़ने से ही आते हैं, ये एक दिन में नहीं तैयार होते हैं। जो मैं आपको बता रहा हूँ उस तरह से करिए, आपका तैयार हो जाएगा। दिस क्वेश्चन इज, आपको यहाँ पे ये पूरा का पूरा अनसीन पैसेज मिलेगा। इस तरह के क्वेश्चंस में एक्चुअली 5 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, कभी कभी 3 भी क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चंस कैसे होंगे, इन क्वेश्चन के लिए आपको ये रीडिंग करनी होगी। मैं आपको बताऊंगा कि इसको रीड कैसे करना है, क्योंकि इतना बड़ा ये होता है तो इसको रीड करने में कई बार बच्चे डर जाते हैं कि यार मेरे को बात नहीं समझ में आ रही। नाउ इसको तोड़ तोड़ के पढ़ना है और इसको समझते हुए चलना है स्टार्टिंग से ही, ताकि क्वेश्चन देखते ही हम उसको सॉल्व कर सकें, हमको ज्यादा वापस आने की कोशिश ना करनी पड़े। क्वेश्चन है, The Alaskan pipeline start at a frozen edge of an Arctic Ocean। मतलब कि अलास्का की जो पाइपलाइन है वो स्टार्ट होती है फ्रोजन एज, जहाँ पे किनारा, एज मतलब किनारा होता है। ठीक है, ऑफ आर्टिक ओशन, ओशन जहाँ पे है उसका जो किनारा है उसके फ्रोजन किनारे के पास से वो पाइपलाइन शुरू हो रही है। इट स्ट्रेचेस आउट साउथवर्ड्स अक्रॉस द लार्जेस्ट नॉर्थन मोस्ट स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट। वो स्ट्रेच मतलब बढ़ रहा है, साउथवर्ड बढ़ रहा है, साउथ की तरफ डायरेक्शन मतलब नीचे की तरफ डायरेक्शन में जा रहा है, जो कि सबसे बड़ा स्टेट है
लार्जेस्ट नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मतलब यहाँ यूएसए की बात हो रही है, यूएसए की सबसे बड़े स्टेट के पास से ये जा रहा है, ठीक है, साउथ में जा रहा है, एंडिंग एट अ रिमोट आइस फ्री सीपोर्ट। यहाँ पे कहा फ्रोजन, फ्रोजन मतलब आइस है यहाँ पे, और यहाँ पे कह रहा है आइस फ्री सीपोर्ट विलेज नियरली 800 माइल्स। माइल्स का मतलब क्या होता है, 1.3 समथिंग किलोमीटर्स इज इक्वल टू 1 माइल्स होता है। ये आपको बताने के लिए मैं से बता रहा हूँ, इसका एग्जामिनेशन में अभी आपको पढ़नी, नियरली 800 किलोमीटर फ्रॉम वेयर इट बिगिंस, मतलब जहाँ से शुरू हुआ था वहां से 800 माइल दूर ये खत्म हो रही है। इट इज अ मैसिव इन साइज, मतलब बहुत बड़ी है, मैसिव मतलब बहुत बड़ा, साइज मतलब कितना बड़ा है, एंड एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड, एक्सट्रीमली मतलब बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड मतलब उसका जो नेटवर्किंग है सारी चीजें टू ऑपरेट, मतलब उसको चलाना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आसान काम सबके बस की बात नहीं है। द स्टील पाइप क्रॉसेस विंड स्वेप्ट प्लेन and endless miles to delicate tundra that tops the frozen ground। टंड्रा वो कहते हैं जो ग्राउंड होता है जहाँ पे कुछ नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ बर्फ होती है दूर दूर तक कई किलोमीटर तक, दैट इज कॉल्ड टंड्रा। जैसे डेजर्ट में कहते हैं बालू होता है, वैसे ही आइस वाले को टंड्रा कहते हैं, डेलिकेट टंड्रा दैट टॉप्स द फ्रोजन ग्राउंड। इट वीव्स थ्रू crooked canyons। crooked मतलब टेढ़ा मेढ़ा, कैनियन, कैनियन क्या होता है, जो पहाड़ों के बीच का रास्ता होता है, तो टेढ़ा मेढ़ा सा कैनियन, कैनियंस, ठीक है। क्लाइंब sheer माउंटेन्स मतलब कई पहाड़ों पे चढ़ती है। अब ये बता रहा है कहाँ कहाँ से ये पाइप गुजर रही है, ये पाइप गुजर रही है प्लेन से, ये पाइप गुजर रही है टंड्रा से, फ्रोजन ग्राउंड से, ठीक है, कैनियन से, माउंटेन्स, प्लंजेस ओवर रॉकी गाजेस, रॉकी मतलब जो पहाड़ियों के बीच में से जगह निकलती है उनके जगह से, मेक इट्स वे थ्रू थिक फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के बीच से निकल रही है, एंड पासेस ओवर एंड अंडर 100 ऑफ रिवर, मतलब कई रिवर के नीचे से गुजर रही है, किसी रिवर के ऊपर से गुजर रही है, रिवर के नीचे कैसे गई, पाइप है, नदी बह रही है, नदी के नीचे से पाइप गुजर गई, ठीक है। एंड स्ट्रीम्स, द पाइप इज 4 feet in diameter and up to 2 million barrels or 84 million gallons, ये बैरल्स या गैलन्स ऑफ क्रूड ऑयल कैन बी पम्प्ड थ्रू इट डेली। ये अब बता रहा है कि कितना हमने एक दिन में इससे हम निकाल सकते हैं, इसकी साइज क्या है। देखिए इस तरह से मैं पढ़ूंगा तो मेरे दिमाग में सेट होती चल रही है पढ़ते के साथ साथ साथ, ठीक है। रेस्टिंग ऑन एच शेप्ड स्टील रैक्स कॉल्ड बेंड्स, मतलब कि जो पाइप है, ऐसी पाइप है वो एच शेप के, ठीक है, एच शेप के ऐसा उसका सपोर्ट है, ठीक है, ये पाइप ऊपर से गुजर रही है और उसका एच शेप का ऐसा सपोर्ट है, और यही सपोर्ट कुछ कुछ दूर पे, ठीक है, ऐसा सपोर्ट है, और ये पाइप है ऐसे, ये ऐसे पाइप गुजर रही है, ठीक है। ओके अब ये मेरे दिमाग में सेट हो गया कि पाइप कैसे गुजर रही है। लॉन्ग सेक्शंस ऑफ द पाइपलाइन फॉलो अ जिगजैग कोर्स हाई अबव द फ्रोजन अर्थ। जिगजैग मतलब कहीं पाइप सीधे जा रही है, कहीं टेढ़ी हो जा रही है, ठीक है। अदर लॉन्ग सेक्शंस ड्रॉप आउट of the side beneath spongy and rocky grounds and return to the surface later on। कई बार नीचे चली जाती है जमीन के, कई बार ऊपर आ जाती है। The pattern of the pipeline is up and down route is determined by the often harsh demand the Arctic and subarctic climate। Arctic climate वो होता है जहाँ पे बर्फ जमी होती है, Arctic ऊपर की तरफ होता है ना, मैप में देखना Arctic कहाँ पे है, ठीक। The tortuous lay of the land and varied composition of the soil, rock and the permafrost। permafrost बर्फ जो जमी होती है ना, वो एक काइंड ऑफ कई तरह की बर्फ होती है, तो उसमें परमाफ्रॉस्टिक फ्रॉस्ट बर्फ होती है, जैसे कहते हैं परमानेंटली फ्रोजन ग्राउंड, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया कि परमाफ्रॉस्ट क्या होता है। अ लिटिल मोर देन हाफ ऑफ द पाइपलाइन इज एलिवेटेड। एलिवेटेड मतलब आधी ऐसी पाइपलाइन है जो इसके ऊपर है, अबव द ग्राउंड, जो एच बेंट पे है, और कुछ ऐसी भी है जो नीचे से जा रही है ग्राउंड के। द रिमाइंडर इज बेरिड एनीवेयर अबाउट 3 to 12 फीट, कहीं पे 3 फीट नीचे है, कहीं 12 फीट नीचे है, डिपेंडिंग अपॉन द टेरेन, मतलब कैसा टेरेन है, टेरेन मतलब कैसा जमीन है, कैसा एरिया है। द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल, सॉइल की प्रॉपर्टी क्या है, सॉइल बहुत दलदल टाइप का है तो ज्यादा नीचे है, अच्छी थिक सॉइल है तो ऊपर की तरफ है। वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, द पाइपलाइन कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली, अब ये सबसे बड़ी है दुनिया में, उसकी कॉस्ट इतनी आ रही है, एंड इज फार बिगेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट टेकन अंडरटेकन बाय प्राइवेट इंडस्ट्री के सबसे महंगे प्रोजेक्ट में से एक है, 8 बिलियन का प्रोजेक्ट है ये, ठीक है। इनफैक्ट नो सिंगल बिजनेस कुड रेज सो मच मनी, मतलब कोई एक बिजनेस इसको नहीं इतना पैसा लगा सकता था, तो 8 अलग अलग मेजर कंपनीज आके एक ग्रुप बनाती हैं, ग्रुप को कहते हैं कंसोर्टियम। कंसोर्टियम जैसे ग्रुप ऑफ कंपनीज को कंसोर्टियम कहते हैं, ठीक है। अगर आपको उसका मतलब नहीं पता है तो नोट इट डाउन। इन ऑर्डर टू शेयर द कॉस्ट, ठीक है, ईच कंपनी कंट्रोल ऑयल राइट्स टू अ पर्टिकुलर शेयर ऑफ लैंड्स इन द ऑयल फील्ड एंड पेड इनटू पाइपलाइन कंस्ट्रक्शन। सबने अपना शेयर लगाया और सबने पे किया पाइपलाइन के कंस्ट्रक्शन में, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ इट्स होल्डिंग्स, मतलब जिसने जितना शेयर लगाया उसके हिसाब से उसका उतना शेयर बनता है जितना जिसने पैसा लगाया।
टुडे डिस्पाइट इनॉर्मस प्रॉब्लम्स टू द क्लाइमेट, सप्लाई शॉर्टेज, इक्विपमेंट ब्रेकडाउन्स, लेबर डिसएग्रीमेंट्स, मतलब ये सारी प्रॉब्लम्स बता रहा है, क्लाइमेट की प्रॉब्लम है, सप्लाई की प्रॉब्लम है, इक्विपमेंट टूट जाता है, कभी लेबर कभी लड़ाई करती है, कुछ होता है, ट्रेचस टेरेन, मतलब कभी कभी जगह ऐसी है जहाँ कुछ ठीक करना बहुत मुश्किल होता है, सर्टेन अमाउंट ऑफ मिसमैनेजमेंट, कुछ मिसमैनेजमेंट भी होता है ऊपर की तरफ से, एंड द थेफ्ट, कई बार पाइप को बीच में से पाइप तोड़ दिए, यहाँ से पता चला कई बैरल ट्रक लगा लगा के तेल निकाल लिया गया। द अलास्कन पाइपलाइन हैज बीन कंप्लीटेड एंड इज ऑपरेटिंग, सारी दिक्कतों के बाद भी कंप्लीट हो चुकी है और चल रही है। इतना हमको मुश्किल से 1 से 1.5 मिनट के अंदर पढ़ लेना है, ठीक? क्योंकि मैं एक्सप्लेन करते इसलिए टाइम लगा। पहला क्वेश्चन क्या है, वेयर डज द पाइपलाइन एंड, हमने पढ़ा था पाइपलाइन कहाँ एंड होती है, ये आपके दिमाग में उससे सुननी थी कि भाई बर्फ से शुरू हुई थी और जहाँ पे फ्रोजन आइस नहीं था वहीं पे खत्म हो रही है, और कोई विलेज था ऐसा। अब ये ऑप्शन देखिए, नॉर्थ ऑफ अलास्का नहीं, एट सी पोर्ट विलेज, कुछ कुछ ये बात सही लग रही है, आफ्टर पासिंग थ्रू कैनियंस ये भी सही है, लेकिन यहाँ खत्म होने का एंड पॉइंट नहीं दिखा रहा है, ये बता रहा है कि यहाँ से गई थी। एट टुंड्रा कवर विलेज ये भी कह रहा है यहाँ से तो गई थी, यहाँ से भी गई थी, खत्म कहाँ हो रही है, सीपोर्ट विलेज पे, ठीक है। एक्सप्लेनेशन ये है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार इसको देख लेना, ये सेम लाइन आपको पीछे मिल जाएगी, बैक करके आप चेक कर सकते हो वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सेम पैटर्न, सेम उस पे। अब क्या है हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ अलास्कन पाइपलाइन, इस पाइपलाइन की कैपेसिटी क्या थी, ठीक है। अब हमारी कैपेसिटी यहाँ पे हमको दी हुई है ऑप्शंस में, अब हमने देखा था कि 84 बिलियन गैलन्स या बैरल्स। अब ये क्वेश्चन में हम देख के तुरंत हम इसको टिक कर देंगे कि हमने देखा था 84 मिलियन गैलन्स। गैलन्स वाला कौन सा है, ये वाला है, तो ये वाला सही हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा। देखिए एक बार अगर आपको स्टोरी समझ में आ गई, दिस टेक्स नो टाइम, बहुत आसान होता है, सबसे आसान होता है, क्योंकि इसमें ना आपको कुछ ग्रामर पढ़ना है, इसमें ना आपको पहले से प्रैक्टिस करनी है, वोकैब याद कर रहे हो, इसमें आपको सिर्फ पढ़ने की हैबिट रखनी है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर बेंड्स, बेंड्स क्या है, हमने बेंड्स पढ़ा था, कहाँ पे पढ़ा था, जब देखिए ध्यान रहेगा, रेस्टिंग ऑन एन एच शेप्ड स्टील रैक्स कॉल्ड बेंड्स, बेंड्स वो थे जहाँ पे हमारी पाइप जिस पे रेस्ट करती है, रहती है, टिकती है। तो अब हम ऑप्शन देखिए, जिग जैग शेप ऑफ पाइपलाइन, नहीं भाई, पाइपलाइन अप्स एंड डाउन इन द रूट, ये बात हुई है, लेकिन यहाँ पे पाइप एच के बारे, बेंट के बारे में तो कुछ नहीं पता चला ना। सेक्शन ऑफ द पाइपलाइन दैट ड्रॉप्स आउट ऑफ साइट, इसके बारे में नहीं है। अब ये देखो क्या कह रहा है, एच शेप्ड स्टील रैक्स, तुरंत हो गया टिक, उसी पूरी स्टोरी में कहानी होती है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया कि कैसे इसको पढ़ना है, कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, और नेक्स्ट टाइम मिस्टेक नहीं होनी चाहिए पेपर में, इसको एक बार हो सके तो सारे क्वेश्चंस को पॉज करके एक बार खुद से करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट हो रहा है, किसी भी तरह की दिक्कत हो रही है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में अपना क्वेरी मेंशन करो, हम आपको उसको रिप्लाई करेंगे कि उसको जो भी सॉल्यूशन होगा एज सून एज पॉसिबल प्रोवाइड करेंगे। ऑल द बेस्ट, गुड लक।